हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर के रे डायग्राम्स। जो मिरर हैं वो हमारे पास दो तरह के अभी हमने पढ़ने हैं। स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ने हैं। एक हो गया हमारा कॉन्केव मिरर और दूसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों के रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आज हम करने जा रहे हैं। मैंने इसलिए ये वाली शीट ली है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से रे डायग्राम्स हमें बनाने हैं एग्जाम के अंदर। शीट पर कैसे बनते हैं, थ्योरी सबको पता है, शीट पर कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पर बनाकर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम हम पहले बनाते हैं, उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम बनाते हैं। कॉन्केव मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पर, और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर कंपास को खोल रहा हूँ अराउंड 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कंपास को खोल रहा हूँ। रेडियस जो ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, और इसको इसकी टिप को प्रिंसिपल एक्सिस पर रख रहा हूँ, और यहाँ पर एक आर्क लगा रहा हूँ। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जहाँ से मैंने आर्क लगाया ये हो गया हमारा सेंटर। ये मैंने कर्व बनाया, तो ये कर्व का सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सी से। यहाँ पर जब मैंने कर्व बनाया तो जितना ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उतना ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, क्योंकि रूल्ड शीट है तो हमें पता लग रहा है। तो जितना ही ये ऊपर है उतना ही नीचे है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये भी सेंटर आ जाएगा, और ये हो गया हमारा पोल। इट इज सेंटर ऑन कर्व एंड इट इज सेंटर ऑफ कर्व। इसके बाद यहाँ पर ये जो मिरर है, मिरर में एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, एक नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। तो हम हमेशा मिरर को इस तरह से रखते हैं कि उसकी लेफ्ट वाली साइड रिफ्लेक्टिंग रहे और राइट वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने के लिए, नॉन रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए, हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइंस बना देंगे विच शोज़ दैट इट इज़ नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। तो ये हमारा एक मिरर का पार्ट हो गया। इसे अपर्चर भी हम कहते हैं। तो ये हमारा मिरर का एक पार्ट हो गया, अपर्चर भी इसे हम कह सकते हैं। और सी और पी ये हो गई हमारी रेडियस, जो कि हमने 6 सेंटीमीटर ली, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। अब सबसे पहले कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रे कहाँ से जाएगी, तो वो कहाँ से पास आउट होगी। तो सबसे पहले बच्चों ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसे 3-4 बेसिक स्ट्रक्चर पहले से ही बनाकर रख लो। और यहाँ पर मैं एक काम और कर रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है हमारा, इसका मैं मिड ले रहा हूँ। ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर पर होगा, 6 का हाफ 3, और ये हो गया हमारा फोकस। ये हमारा फोकस हो गया। और जो फोकस होता है वो रेडियस के सेंटर ऑफ पोल के एग्जैक्ट मिड में होता है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब रे डायग्राम बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी रेस कहाँ कहाँ से पास होगी, तो किस तरह से बनेगी। तो कोई भी रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आई रिपीट, अगर कोई भी रे, मेरे को शो करने के लिए, हाँ रेड पेन, आपको ये पेंसिल से बनाने, आपको सही से दिखाई दे इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई भी रे अगर पैरेलल आती है, कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो हम ये दिखाएंगे। कोई भी रे पैरेलल आती है तो पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है। पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होगी। इसका रीज़न ऐसा क्यों पैरेलल वाली फोकस से पास होती है, क्योंकि हमेशा हमारा ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा सी से पास होता है। नॉर्मल हमेशा सी से पास होगा। तो ये नॉर्मल हो गया, ये सी से पास हो रहा है। तो फिलहाल फर्स्ट रूल, तो 4 रूल्स हैं समझने के लिए रे डायग्राम। तो पहला रूल हो गया, अगर रे पैरेलल आएगी, अगर रे पैरेलल आएगी तो इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी। इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी। रूल नंबर 2,
तो अभी हमने पहला रूल सीखा कि अगर रे पैरेलल से आएगी तो फोकस से पास होगी। अब दूसरा रूल ये है, इसका उल्टा करते अगर हम, कि अगर रे इंसिडेंट रे हमारी फोकस से पास होती है, अगर इंसिडेंट रे हमारी फोकस से पास होती है तो ये फोकस से गई, तो ये कहाँ से पास होगी? बिल्कुल सही, तो ये हमारी पैरेलल पास हो जाएगी। इंसिडेंट रे अगर फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, पैरेलल से पैरेलल आती है तो फोकस, और फोकस से आती है तो ये पैरेलल रे चली जाएगी हमारी। थर्ड रूल, अगर कोई रे सी से आती है, देखो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अगर कोई रे इंसिडेंट रे सी से आती है तो वो रिफ्लेक्ट भी सी पर ही होगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा नॉर्मल सी पर ही होता है, तो एंगल आई ज़ीरो है, एंगल आर भी ज़ीरो होगा। अगर कोई रे सी से आती है तो सी से ही पास होगी, सिंपल। लास्ट रूल ये है कि अगर कोई रे पी यानी पोल से आती है, अगर कोई रे पी यानी पोल से आती है तो जिस एंगल से यहाँ पर आएगी उसी एंगल को हम मेजर कर लेंगे और उसी एंगल से वो रे यहाँ से वापस चली जाएगी। यहाँ पर हमें एंगल का ध्यान रखना होगा, ये दोनों एंगल सेम हैं। तो P वाली जो होगी, जो रे P से आएगी, फोर्थ रूल, जो P से आएगी वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो 4 रूल हो गए। फर्स्ट हमने पढ़ा कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होगी, पैरेलल वाली फोकस। सेकंड हो गया कि अगर फोकस से आएगी, अगर रे हमारी फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। उल्टा, सी से आ रही है तो सी से बाउंस बैक हो जाएगी, और पी से आती है तो सेम एंगल पर चली जाएगी। इसके लिए हमें एंगल बनाना पड़ेगा, इसकी भी मैं ट्रिक अभी आगे बताऊंगा। तो इन चारों में से कोई भी एक यूज करके, इन चारों में से कोई भी 2 रेस का यूज करके हम रे डायग्राम बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम रे डायग्राम बनाना। तो रे डायग्राम बनाने के लिए मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि किस तरह से। तो कॉन्केव मिरर के, क्योंकि हम रे डायग्राम बना रहे हैं, कॉन्केव मिरर के हमारे पास टोटल 6 केस बनेंगे। तो एक एक करके हम सभी केसेस की स्टडी करेंगे कि किस तरह से, कहाँ पर अगर हम अपना ऑब्जेक्ट रखें, इमेज कहाँ बनेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो केस नंबर 1, तो हम फर्स्ट केस से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही एक लाइन एकदम स्ट्रेट बना लेंगे। मैं हर पेज पर एक एक रे डायग्राम बनाकर आपको दिखाता रहूँगा। एक लाइन एकदम स्ट्रेट बना ली और इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पर मैं अपना कंपास रख रहा हूँ और 6 सेंटीमीटर ये हमने खोला हुआ है। इस प्रिंसिपल एक्सेस पर हम अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। आर्क को लगाते हुए एक बात ध्यान रखनी है, जितनी ऊपर लगाएं उतनी ही नीचे लगाएं। जैसे मैंने ऊपर 1 2 3 4 5 6 लाइन्स लिए हैं, तो मैं नीचे भी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स मैं नीचे भी लूँगा, इस तरह से। ऐसा इसीलिए ताकि हमारे पास यहाँ पर, ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ताकि हमारे पास सेंटर आ जाए, सेंटर ऑन कर्वेचर विच इज़ नोन एज पोल। ये हमारी हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। और इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिया है, अगर मैं इसका हाफ ले लूँ तो 6 का हाफ होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो 6 का हाफ हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोकस, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से बच्चों फटाफट से 6 स्ट्रक्चर बना लो और हम फटाफट रे डायग्राम बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, रे डायग्राम बनाने के लिए अभी मैंने जो 4 आपको केसेस बताए थे, उन चारों में से, उन चारों का यूज़ करके उन चारों में से कोई भी 2 रेस का यूज़ करके हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, देखो 6 केस हमारे कौन कौन से, हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से काफ़ी दूर। मिरर से काफ़ी दूर यानी कि हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर। हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी का मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे मिरर से थोड़ा दूरी पर रखा है। मान लीजिए कॉन्केव मिरर हमारे हाथ में है और कोई सामने हमारे से कोई 100 मीटर दूर कोई पेड़ है, तो हम कह सकते हैं कि वो उस मिरर के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी पर
वो ट्री है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी से जब रेज आती है वो हमेशा पैरेलल आती है। तो फर्स्ट केस हम लेकर चलेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। सेकेंड केस ऑब्जेक्ट को हम अपना थोड़ा सा आगे करेंगे, और ये हमारा, अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट मानूँ तो सेकेंड केस हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे करेंगे और सी से जस्ट पहले रखेंगे, दैट इज बियॉन्ड सी। थर्ड केस सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, 3 हो गए, फिर और आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा फोर्थ केस है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ पर ले जाएंगे, फोकस पर ले जाएंगे, और लास्ट केस में एफ और पी। तो ये टोटल 6 केस है, 1 बाय 1 अभी हम स्टडी करने वाले हैं इसकी। तो फर्स्ट केस है हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट हमारा, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, और इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो रेज हमेशा कैसी आती है, रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी वो आएगी पैरेलल। तो मैंने ये फर्स्ट रे बनाई, ये पैरेलल, और पैरेलल वाली कहाँ से पास होती है, अभी बताया था, बिल्कुल सही, पैरेलल वाली हमारी फोकस से पास होती है। ये हम एक और पैरेलल रे बना लेते हैं, ये हमने एक और रे बनाई पैरेलल, और यहाँ पर जब रे पैरेलल आती है तो ये भी पास होगी हमारी फोकस से, तो ये रे भी पास हुई हमारी फोकस से, तो पैरेलल रे पास हो रही है फोकस से। और दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, आपको एरो जरूर बनाने हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पर मिलेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं फोकस पर, तो इमेज बनेगी फोकस पर। तो जो हमारी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, तो जो हमारी इमेज बनी एट एफ, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, इमेज फोकस पर बनी। अच्छा, इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर और साइज की हम बात करेंगे हर केस में। तो इमेज का नेचर क्या है, हम देख सकते हैं इमेज जो बनी वो पॉइंट साइज जितनी बनी है, तो साइज हो गया पॉइंट साइज, साइज हो गया पॉइंट साइज, या हम इसको बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। डन। और अब नेचर 2 होते हैं, या तो इमेज हमारी रियल होगी या इमेज हमारी वर्चुअल होगी। तो रियल इमेज जो बनती है वो मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर बनती है। ये मिरर है, मिरर के अंदर बनेगी तो वर्चुअल, बाहर बनेगी तो रियल। तो हमारी इमेज मिरर के बाहर है, कहीं स्क्रीन पर मिरर के बाहर बनी है, तो ये रियल इमेज है। तो नेचर हो गया रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। हालांकि ये पॉइंट साइज है, इसमें पता नहीं चल पा रहा, लेकिन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। चलिए चलते हैं सेकंड केस पर फटाफट से। चलो, तो ये हमारा एक रेडी हो गया। अब आते हैं हम सेकंड वाले पर। तो मैंने इसी तरह से कुछ बना के रख ली है। तो अब देखते हैं सेकंड केस। और सेकंड केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को, तो हम अपना सेकंड केस बनाने जा रहे हैं। और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को पहले हमने इन्फिनिटी पर रखा, फर्स्ट केस में अब थोड़ा सा आगे रखेंगे, यानी अब हम अपने एक्सिस पर अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो एक्सिस पर मैं ऑब्जेक्ट को रखने जा रहा हूँ यहाँ पर सी से पहले। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, क्योंकि अब इनफाइनाइट पर रखा है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सी से पहले रखा हुआ है। तो सेकंड केस हो गया हमारा बियॉन्ड सी। सेकंड केस हो गया बियॉन्ड सी, यानी सी से सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। अब एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ जो बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं जनरली, कि जब यहाँ से हम रे डायग्राम बनाएंगे तो इंसिडेंट रे हमेशा एक ही टिप से, ऑब्जेक्ट की टिप से हमें यहाँ से भेजनी है, और दो कोई भी 4 में से कोई भी 2 रेस का यूज़ करना है। तो फर्स्ट रे में भेज रहा हूँ टिप से, और मैंने भेजी पैरेलल। तो ये हमारी रे गई, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे गई और पैरेलल गई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पास होगी फोकस से, ये पास होगी हमारी फोकस से। तो पैरेलल वाली पास होती है फोकस से। यहाँ पर एरो जरूर लगाने, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ताकि पता चलता रहे। दूसरी रे अब आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एफ से भेज सकते हैं, सी से भेज सकते हैं, जो कन्वीनियंटली बन जाए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फोकस से। तो मैं फोकस से सेकेंड रे भेज रहा हूँ, तो मैं एक की टिप, ऑब्जेक्ट की टिप और फोकल लेंथ, इनको मैं मिलाऊंगा, और जहाँ पर भी ये मिल जाए, देखिए टिप से भेजी, एफ से ये गई हमारी इंसिडेंट रे, और जब ये फोकस से जाती है तो ये जाती है पैरेलल।
तो यहाँ पर पैरेलल रे बन जाएगी, और पैरेलल रे बनानी आसान है क्योंकि यहाँ पर पैरेलल लाइंस ऑलरेडी पेपर पर बनी हुई हैं। तो ये जाएगी पैरेलल। जहाँ पर भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, पहले ये रही दूसरी ये रही, जहाँ पर भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमारा इमेज, वहाँ हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर इमेज बनी, आप देख सकते हैं इमेज जो बनी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो इमेज हमारी बनी है इन्वर्टेड। तो इमेज हो गई A डैश B डैश, ये हमारी इमेज हो गई, और इमेज जो बनी है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो यहाँ पर हम इमेज के बारे में लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी रखा हुआ था, इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज कहाँ बनी, आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं हमारी इमेज कहाँ बनी हुई है हमारी इमेज, बिल्कुल सही, C और F के बीच में। तो इमेज की जो लोकेशन है वो है बिटवीन C एंड F। बात करें नेचर की, साइज की, तो साइज आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा लगभग 3 यूनिट्स बड़ा है अगर मैं यही बात करूं, और इमेज जो है हमारी 2 यूनिट से भी छोटी है। तो साइज हमारा अभी भी स्मॉल है या डिमिनिस्ड हमारा जो है इमेज है। पहले हाईली डिमिनिस्ड था पॉइंट साइज, अब थोड़ा सा पहले से साइज बढ़ा है, लेकिन स्टिल अभी भी ऑब्जेक्ट से साइज छोटा है। नेचर अभी भी इमेज जो है ये हमारे मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर है, और मिरर के बाहर जब भी इमेज होगी तो वो रियल होगी। तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और इस बार हमें पता भी लग रहा है इन्वर्टेड। नीचे है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस बार केस नंबर 3 बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि इसमें प्रिसीजन बहुत चाहिए। तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट केस है, इसको सब बड़े ध्यान से समझेंगे। केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेस किया है वो करा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एट C पर। तो देखना ऑब्जेक्ट हमने C पर रखा है, और इसको बनाने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपका ये कभी गलत ना हो। तो ऑब्जेक्ट हमारा C पर परपेंडिकुलरली हम C पर रख देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा C पर रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम वही A B, और जो लाइंस जाएंगी वो हमें पता है कि वो लाइंस जो होंगी वो A की टिप से जाएगी। अभी मैंने आपको समझाया था A की टिप से लाइंस जाएगी। तो 2 लाइंस जानी है, एक लाइन में भेज देता हूँ पैरेलल वाली फोकस, दूसरी फोकस वाली पैरेलल। लेकिन बच्चों ट्रिक क्या है इसमें, C ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे, पहले मैं बनाकर दिखा देता हूँ फिर मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो ट्रिक ये, तो इमेज कैसे बनेगी, सबसे पहले रे जाएगी पैरेलल वाली पास होगी हमारी फोकस से, पैरेलल वाली हमारी फोकस से पास होगी। तो पैरेलल रे हमारी जो पास होगी वो होगी हमारी फोकस से, और दूसरी रे हमारी जाएगी फोकस से जो पास होगी पैरेलल। जहां पर ही इंटरसेक्ट करेगी वही हमारी इमेज बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं C के नीचे ही इंटरसेक्ट कर रही है ये यहाँ पर। तो हमारी इमेज बन गई A डैश, यहाँ पर एरो जोड़ लगाएंगे पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल। तो जहां पर भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी हमारी इमेज वही बनेगी। तो यहाँ हमारी इमेज बनी A डैश B डैश, यानी ऑब्जेक्ट C पर रखा था, इमेज भी हमारी C पर ही बनी। तो बच्चों इसमें काफ़ी प्रिसीजन चाहिए क्योंकि इसमें इमेज C पर ही बननी चाहिए। अगर थोड़ी भी आगे पीछे बनी तो हमारा रे डायग्राम गलत हो जाता है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जब ऑब्जेक्ट आप बनाओ तो हाथों हाथ, जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, हाथों हाथ यहीं पर इमेज भी पहले से ही बना लो और रेस को मिला दो। तो ये बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहले ही ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप इसमें इमेज बना लो तो प्रिसीजन 100% इसके अंदर आ जाएगी और हमारा गलत नहीं होगा। इमेज जो बनी हमारी C पर ही बनी और नेचर अभी भी बाहर है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। एंड साइज जो है वो ऑब्जेक्ट जितना ही है यानी सेम साइज। चलिए चलते हैं केस नंबर 4 पर।
तो अब चालू करते हैं केस नंबर 4। 3 केस हमारे हो गए हैं, केस नंबर 4 हम बनाते हैं और अब हम अपने ऑब्जेक्ट को C से थोड़ा सा आगे यानी बिटवीन C और F रखते हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में कहीं पर भी हम अपना ऑब्जेक्ट रख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया है C और F के बीच में, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट को नाम देंगे AB, ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया AB। और अब रे डायग्राम बनाने के लिए हमें ए की टिप से किन्हीं 2 रेस का यूज करना है, तो मैं वही यूज कर रहा हूं जो अब तक लास्ट 3 रे डायग्राम में यूज करता आया हूं। सबसे पहले ए की टिप से एक रे पैरेलल भेज रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट पास होगी फोकस से, तो एक रे गई पैरेलल वाली पास हुई फोकस से। दूसरी भेजते हैं हम वही फोकस से भेज देते हैं और फोकस वाली, जैसे कि आप सबको पता है, फोकस वाली जाएगी पैरेलल। तो ए और एफ को मैं मिला रहा हूं, ये लो ए और एफ को मैंने मिलाया, तो ये गई हमारी फोकस से और फोकस वाली हमारी जाती है पैरेलल। तो फोकस वाली पैरेलल जाएगी, ये गई पैरेलल, ऐसे गई ऐसे आ गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां हमारी इमेज बनेगी। तो यहां हमारी इमेज बनी, ये हमारी इमेज है और हमारी इमेज है A डैश B डैश, ये हमारी इमेज है A डैश B डैश। अब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो रखा था बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था बिटवीन C एंड F। इमेज हमारी कहां बनी, तो आप देख सकते हो इमेज हमारी बन रही है कहां, बियॉन्ड C। यस, इमेज हमारी बनी, इमेज की पोजीशन बियॉन्ड C। बात करें नेचर की, तो नेचर, ये इमेज जो है रियल है और इन्वर्टेड है, तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो हो गया वो हो गया इनलार्ज, साइज हो गया इनलार्ज, क्योंकि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ये था केस नंबर 4। स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 5। केस नंबर 5, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट, एक काम करते हैं हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं। अब और आगे आ गया 5th केस है, ऑब्जेक्ट प्लेस कहां करना है, यस, एट F। फोकस पर ऑब्जेक्ट हमने रखा है अपना, तो मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहा हूं। ये आ गया ऑब्जेक्ट AB। एक रे फिर से वही पैरेलल, और पैरेलल रे हमारी पास होगी कहां से, फोकस से। पैरेलल रे पास होगी फोकस से। एक रे गई पैरेलल वाली पास हुई फोकस से। अब मैं फोकस से नहीं भेज सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो मैं यूज कर लेता हूं कोई और, C वाली यूज कर लेता हूं। मैं AC को मिला लेता हूं, A से C को मिला लेता हूं। ये A और C को मैंने मिला दिया है, ये रहा, ये A और C को मिला दिया है। तो C वाली पास होगी C से, C वाली पास होगी C से। आप देख सकते हैं ये जो रेज आ रही हैं ये दोनों रेज पैरेलल हैं। मैं इन्हें कहीं पर भी एक्सटेंड करूं तो ये कभी आपस में मिलने वाली नहीं है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट F पर होता है तो हमारी इमेज बनती है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमारी इमेज बनेगी। जो नेचर है, जो इमेज का जो नेचर है वो क्या होगा, वही जो कॉनकेव मिरर में अब तक सभी का होता आया है। तो जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और क्योंकि यहाँ पर साइज ये आगे चलती रहेगी, कंटिन्यू होती जाएगी, तो साइज हम यहाँ पर लिखेंगे हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। चलिए लास्ट केस स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी आता है। इस बार ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है वो हमने रखा है बिटवीन F एंड P। ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है F और P के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट को ये मैंने रख दिया F और P के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा AB। तो अब यहाँ से 2 रेज पास होनी है। अब मैं पैरेलल वाली फोकस से पास करूंगा तो ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, और मैं फोकस से भी पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरी 2 रेज थी उनका यूज कर लेंगे। तो एक C से पास कर देंगे, A और C को मिला लो। और C वाली क्या होती है, आप सबको पता है C वाली क्या होती है, बाउंस बैक। जी हाँ, यहाँ से जाएगी यहीं पर, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एक ही जगह। दूसरी रे कहाँ से भेजें, तो दूसरी भेजेंगे P से।
और P वाली मैंने आपको बताया था सेम एंगल पर जाती है। अब एंगल लेने के लिए या तो D यूज करो या एक ट्रिक बताता हूं, ये रे जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे यहां पर एक पॉइंट लगा लो। आई रिपीट, जितना ये ऊपर है उतनी ही नीचे सेम स्केल रखकर यहां पर एक पॉइंट लगा लो और इसको इसके साथ मिला दो, तो ये एंगल हमेशा सेम आएगा। ये एंगल हमेशा अपने आप ही सेम आएगा। ये बना दिया। तो अब ये रे पैरेलल तो नहीं है, डाइवर्ज हो रही हैं और यहां पर लेफ्ट साइड में कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हां अगर मैं इन्हें एक्सटेंड करूंगा तो ये राइट में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगी। तो देखते हैं, मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूं। ये मैंने एक्सटेंड करा यहां पर, अब मैं इसे भी एक्सटेंड कर रहा हूं। तो थोड़ा ऊपर मिल रही हैं पर ये मिल रही हैं, आप देख सकते हो। आप चाहते हो अगर थोड़ा पास मिले तो आप अपने ऑब्जेक्ट को पोल के थोड़ा और पास रखना, तो ये आपको इमेज थोड़ी और पास मिल जाएगी। तो यहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि मिरर के अंदर है और ऊपर है। इस बार मैं इमेज जो बना रहा हूं वो भी डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ए डैश बी डैश। तो यहां पर हमारी जो इमेज है वो बनी बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर। तो इमेज जो बनी वो बनी हमारी बिहाइंड द मिरर। नेचर जो हो गया वो हो गया, क्योंकि इरेक्ट है और मिरर के अंदर है तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज हो गया यस इनलार्ज। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम पूरे हो गए। तो चलो अब शुरू करते हैं हम रे डायग्राम अपने कॉन्वेक्स मिरर के। तो रे डायग्राम अब हम कॉनकेव मिरर के कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कॉन्वेक्स मिरर है कैसा, कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है, शेप कैसी है। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार स्केल ले रहा हूँ, पेंसिल। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये हमारी शो करती है प्रिंसिपल एक्सिस को। जी हाँ, ये स्ट्रेट लाइन बता रही है प्रिंसिपल एक्सिस को। इसके बाद मैंने कंपास लिया और कंपास लेने के बाद कंपास को मैं ओपन कर लेता हूँ सपोज 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ 6 सेंटीमीटर कंपास जो है वो खोल लिया है और इस बार मैं अपने कंपास की जो टिप है वो राइट साइड पे रख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दी, जितनी नीचे उतनी ही ऊपर। तो इस तरह से मैंने एक आर्क लगाई, जितनी नीचे उतनी ही ऊपर। तो देख सकते हैं ये हमारा ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब याद रखना, मैंने अभी पहले भी बताया था, हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड लेफ्ट की तरफ होगी और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड राइट की तरफ। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ये हमारी शेप बन गई कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की हमारी शेप केव जैसी थी, ये कॉनकेव मिरर की शेप इस तरह से थी और कॉन्वेक्स मिरर की शेप हमारी इसके अपोजिट इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर की शेप है। यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हमने अपना कंपास रखा था, जहाँ 6 सेंटीमीटर खोलने के लिए हमने अपना कंपास रखा था, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये लाइन, ये मिरर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सेंटर हो गया एंड दिस सेंटर इज नोन एज पोल। ये 6 सेंटीमीटर है, अगर मैं इस 6 सेंटीमीटर का मिड ले लूं, बिल्कुल सही 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा हमारा फोकस। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और अब स्टार्ट करते हैं इसके रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी रे कैसे आएगी, कैसे जाएगी। तो रे डायग्राम बनाने से पहले एक चीज देखेंगे सब ध्यान से। ये मैंने यहां पर कुछ कॉन्वेक्स मिरर बनाए हैं। यहां पर रे किस तरह से आएगी और किस तरह से पास होगी, ये एक बार देखना है। सबसे पहले एक रे आ रही है, ध्यान से देखेंगे। अगर इंसिडेंट रे हमारी पैरेलल आती है, अगर रे हमारी पैरेलल आती है तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। रे पैरेलल आई, पैरेलल रे फोकस से जाती है लेकिन लाइट डाइवर्ज होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और फोकस के पास ऐसे स्केल को रखेंगे। लाइट हमारी जाएगी ऐसे डाइवर्ज,
ध्यान से देखना, लाइट हमारी डाइवर्ज हो गई इस तरह से। लेकिन अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से जाती हुई फील होगी। दोबारा रे अगर पैरेलल आएगी तो वो पास होगी फोकस से, डाइवर्ज हो जाएगी और अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है। तो पैरेलल रे हमारी फोकस से पास होती है, फर्स्ट। सेकंड, इसका उल्टा कर देंगे, अगर रे हमारी ऐसा लग रहा है कि फोकस से जाएगी, देखना ध्यान से, ये रे यहां से इंसिडेंट रे ये रही, और अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस से पास हो जाएगी। तो अगर रे हमारी फोकस से पास होती हुई जाएगी तो ये हमारी चली जाएगी पैरेलल। तो पैरेलल वाली फोकस, फोकस वाली पैरेलल। आई थिंक दोनों आपको क्लियर होंगे। अगर रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, अगर रे फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी। थर्ड और सबसे आसान थर्ड रे है हमारी कि अगर हमारी रे सी से पास होगी तो क्या होगा। ध्यान से देखना, ये रे आई हमारी सी से, इधर अंदर हम मिरर के अंदर डॉटेड लाइन बनाते हैं हमेशा। अगर रे हमारी सी से पास होती हुई फील होगी तो ये बाउंस बैक करेगी और सी से ही वापस चली जाएगी। तो सी वाली सी से ही जाती है, ये हमने कॉनकेव मिरर में भी सीखा था। लास्ट हमारी पी और बचा, तो पी से देखते हैं। अगर रे हमारी पी यानी पोल से पास होती है, इंसिडेंट रे पोल पर है, तो सेम एंगल से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमें एंगल की नीड पड़ेगी, तो सेम एंगल से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो 4 केस है, पी वाली बनाएगी फोर्थ में सेम एंगल, सेम एंगल। तो हमारे पास 4 केस हैं। केस नंबर 1 पैरेलल फोकस से पास होगी, केस नंबर 2 फोकस वाली पैरेलल से पास होगी, केस नंबर 3 सी वाली सी से बाउंस बैक करेगी, एंड लास्ट केस पी वाली सेम एंगल से बाउंस बैक हो जाएगी। तो अब हम अपने रे डायग्राम्स देखते हैं। तो रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर के भी हमने 6 केस बनाए, कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केस हैं हमारे पास। पहला केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर यानी काफी दूर इंफिनिटी पर होगा। केस नंबर 2 जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर यानी कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। तो 2 ही केस बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो फर्स्ट केस में लेने जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट हमने रखा है अपना कहां पर, एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, इंफिनिटी से रेज हमेशा याद रखना बच्चों, इंफिनिटी से रेज आएगी पैरेलल। तो ये एक रे यहां से आई, दूसरी रे ये पैरेलल, मैंने एक और रे बना दी। तो 2 रेस की नीड होती है हमें रे डायग्राम बनाने के लिए। तो ये पैरेलल आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल रे पास होती है फोकस से। डाइवर्जिंग मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, फोकस से पास होगी, एफ और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ध्यान से पॉइंट्स देखना, इस पॉइंट को और एफ पर यहां पर स्केल रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारी लाइट हो जाएगी यहां पर डाइवर्ज और मिरर के अंदर डॉटेड लाइन, इस तरह से बच्चों रे बनेगी। इसी तरह से यहां पर भी हम एक रे बनाएंगे, डाइवर्ज होगी, इस पॉइंट को और फोकस को मिलाएंगे ऐसे। ये लाइट हो गई हमारी यहां पर नीचे डाइवर्ज, लेकिन जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे जाएगी। अब इमेज कहां बनी, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिली यानी फोकस पर। तो इमेज हमारी बनी, इमेज बच्चों हमारी बनी एट एफ नेचर। इमेज का नेचर क्या होगा, यस इमेज का जो नेचर है, क्योंकि मिरर के अंदर है तो इमेज वर्चुअल है, मिरर के बाहर होती तो रियल होती। तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज आप देख ही सकते हो बच्चों, साइज यहां पर है, आपको दिख रहा है साइज यहां पर है। तो साइज जो हो गया हमारा पॉइंट साइज, या फिर हम कहेंगे इसको हाईली डिमिनिस्ड। एक केस हो गया, एक केस और बचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का सेकेंड केस, और फिर हमारे इसके बाद मिरर के रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
इसके बाद कंपास जो कि मैंने 6 सेंटीमीटर खोला है, राइट साइड से कॉन्वेक्स में बनाते हुए राइट साइड से मार्क लगाएंगे। जितनी नीचे उतनी ही ऊपर, जितनी नीचे उतनी ही ऊपर। तो यहां पर जहां हमारी कंपास की टिप थी, दैट पॉइंट इज नोन एज यस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑन कर्वेचर पोल, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, इसे बनाना भी जरूरी है। एंड द सेंटर ऑफ पी एंड सी इज नोन एज, पी और सी का जो मिड पॉइंट होगा, अगर ये 6 लिया तो 3 पर, ये होगा हमारा फोकस, जहां से पैरेलल रे पास होती है। सेकेंड रे, मैं उम्मीद करता हूं अभी आपको बनाना आ गया होगा। सेकेंड रे ऑब्जेक्ट हमने रखा है अपना एट फाइनाइट डिस्टेंस। आई रिपीट, एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब हम फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है ये, तो ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज देखना, इमेज जो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट की टिप से जाएगी। एक रे मैंने पैरेलल भेजी, 2 रे भेजनी है बस। एक रे भेजी पैरेलल, पैरेलल वाली डाइवर्ज हो जाएगी। अगेन दोबारा बता रहा हूं, इसको और फोकस को मिलाएंगे इस तरह से, और ये लाइट को इधर डाइवर्ज कर देंगे। मिरर के अंदर डॉटेड लाइन, क्लियर। पैरेलल वाली गई फोकस से। सेकेंड रे हम भेजते हैं अपनी सी से, सी से भेजना आसान है, सिंगल लाइन बनानी होती है। तो ए की टिप और ये सी, इन दोनों को हम स्केल से मिलाएंगे। ए और सी को, इसको हम मिला लेंगे, ये देखो। तो यहां तक तो सॉलिड लाइन, मिरर के अंदर डॉटेड लाइन, यहां ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। सी से गई और सी से ही बाउंस बैक, दोनों एरो, जाना प्लस आना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सी से ही होगी। जहां पर दोनों रेस इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस, वहां हमारी इमेज बनेगी। इमेज मिरर के अंदर है, तो इसको भी मैं डॉटेड से ही बना रहा हूं, और इमेज जो हो गई वो हो गई हमारी ए डैश बी डैश। बड़ा ही आसान। अब लिख लेते हैं इमेज कहां बनी। तो इमेज हमारी बनी, आप देख सकते हो, P और F के बीच में, बिटवीन P एंड F। नेचर मिरर के अंदर है, अब तक आपको याद हो गया होगा। जो मिरर के अंदर होती है वो वर्चुअल होती है, एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। ये इरेक्ट इमेज होगी। साइज, साइज अगर आप ध्यान से यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी है, तो साइज हो गया हमारा स्मॉल साइज। यहां पर हमारे रे डायग्राम्स खत्म हो गए। आप प्रैक्टिस कर लो।